दोस्तों कला उम्र की मोहताज नहीं होती। ये देखिए हमारे विमान सर, इन्होंने खुद का वीडियो शूट करके भेजा है और उन्होंने एक पतंग से 20 पेज काटे थे। लगातार ये मेड से अनबीटेबल और नॉन स्टॉप ले रहे हैं और उन्होंने प्लास्टिक की सभी तरह की डोरों को दोस्तों काट दिया है। बहुत ही देखिए इनकी कितनी फास्ट हैंड चल रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद ने बताया कि वो 50+ हैं। तो दोस्तों ये होता है जुनून पतंगबाजी का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो दोस्तों अपने सामने जो बहुत ही जानी मानी हस्ती बरेली की बैठी हुई है और बहुत अच्छा उनका काम भी है। तो ये देखिए उनका एक बना हुआ आर्टिकल जो आप लोगों के सामने है, ये है जवान नंबर 1। तो हमारे सामने है राशिद भाई, ये देखिए इनका ये आर्टिकल भी है। और दोस्तों आइए उनसे हम जानते हैं कि अभी उनका कैसा सीजन हो रहा है, कैसे वो कवर कर रहे हैं, इन दिनों कैसे मंजे बन रहे हैं। तो थोड़ा इनके बारे में भी इनसे पूछते हैं। तो नमस्कार राशिद भाई, कैसे हो? बढ़िया। और भैया जयपुर कैसा लगा आपको? जयपुर तो भैया अच्छा ही लगता है, जब भी घूमने आते हैं दिल लग जाता है। हाँ, और ये थोड़ा सा बताएंगे कि अपना गौरव भाई से आपका कैसे मतलब दोस्ताना कैसा है? गौरव भाई से बिल्कुल भाई वाला नाता है हमारा और काफ़ी साल पुराना है। जब स्टार्टिंग करी थी तो गौरव भाई से स्टार्टिंग करी थी हमने, आज भी चली रहा है, कोरोना से पहले ही चल रहा है। मतलब बहुत अच्छा इनका आपस में बहुत अच्छी मतलब इनकी बॉन्डिंग है दोनों की और बहुत अच्छा काम करते हैं राशिद भाई। एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोगों के लिए बहुत अच्छे मंजे बनाते हैं। तो इसी तरह आप बनाते रहिए। थोड़ा बताएंगे इस बार आप किस तरह के मतलब जो आपके पास में डिमांड आ रही है, किस तरह के मंजों की हो रही है और आप कैसे मंजो बना रहे हैं? जो डिमांड आ रही है वो ज़्यादा आ रही है बल्क डोर की, रख ले हुई। तो राशिद भाई वो रख कैसे खुलते हैं, थोड़ा सा आप ही बता दीजिए लोगों को, क्योंकि हर बार हम बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि रग असल में थोड़ी शीघ्रम मस्ती की दूरी बढ़ा के डालो और फिर मुट्ठी को ज़्यादा दाबना पड़ता है तो रग खुद ब खुद। देखिए क्या बात कही इन्होंने कि शीघ्र मस्ती की तो डालो ही, साथ में मुट्ठी को भींच के चलाना पड़ता है जिससे कि उसके रग होते हैं अंदर के जो बल होते हैं वो खुलने चालू होते हैं। लुद्दी टाइट चलाना पड़ती है बिल्कुल, और इसमें बहुत मेहनत भी लगती होगी राशिद भाई। तो राशिद भाई हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा एक आप पे मंजर जो आप इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरा मानना है सुबह ही लगा देते होंगे आप तो करीब या थोड़ा लेट होता है? कितनी जो है आप लगाना चालू कर दें, मतलब अड्डे पे कितने बजे आ जाए? 7 बजे। देखिए दोस्तों 7 बजे आके ये इतनी ठंड में भी काम करना ये चालू कर देते हैं। तो कितने आवर्स मतलब कितने घंटे लग जाते होंगे एक पूरे 12 रील को बनने? 12 रील सूखने में एक कारीगर को कम से कम लगते हैं 6 से 7 घंटे। तो देखिए 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो राशिद भाई एक चीज़ बताइए, इस बीच में क्या ब्रेक ले सकता है 1-1.5 घंटे 2 घंटे का, या फिर उसे कंटिन्यू भाई लुद्दी खराब ना हो जाए तो उसे चलते रहना पड़ता है? अगर वो लेंगे तो लुद्दी खराब हो जाएगी, वो लुद्दी को चलाना ही पड़ता है। ये देखिए दोस्तों मैं इसमें ये चीज़ बताना चाह रहा था आप लोगों को सीधे सच्चे तरीके से कि कारीगर जब तक चल रहा होता है उसके पैर लगातार चल रहे थे, मुश्किल से शायद वो टायर पानी के लिए अगर थोड़ी देर के लिए रुके तो रुके, नहीं तो वो अन्यथा वो चलता ही रहता होगा। तो देखिए दोस्तों कितनी मेहनत हो रही है बरेली के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी चीज़ राशिद भाई, हम लोग आपसे जो खासकर हमने अभी आपको बताया भी है कि किस तरह की हमारी डिमांड रहेगी और किस तरह से आप उस पर और अच्छा सा काम करके दें, तो हमारे पास कोशिश करेंगे आप। गौरव भैया के पास की जो डिमांड आती है वो आती है डोर रख पड़ेगी, रख पड़ी और बारीक डोर की। गौरव भैया के पास की यही डिमांड रहती है कि ये डोर भेजो, हमें वहाँ पे लेना है। तो आप जो गौरव भैया के लिए जो काम करते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते होंगे अपनी तरफ से? नहीं, वो थोड़ा अलग से गौरव भैया के लिए जो है वो शैम्पियन के कांच वगैरह लगते हैं। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों खुद भी कह रहे हैं कि इसमें वो स्पेशल मटेरियल भी डाल रहे होते हैं और उसमें मेहनत भी बहुत कर रहे होते हैं। तो राशिद भाई कई बार आपके पास में ऐसे भी लोगों ने कॉल किया होगा कि आज आपकी डोर से मैंने सप्ताह कर दिया या नौसेरा कर दिया, इस तरह भी आपके पास आती होंगी कॉल? तो फोन तो काफ़ी आते हैं, मगर ये है कि अगर हमारे पास फ़ोन आते हैं तो अगर चरखी गौरव भैया से गई है तो वो ये भी कह देते हैं भैया उनको फ़ोन करके उनको ही बताओ। तो दोस्तों देखिए मेरे बिना पूछी राशिद भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको राशिद भाई की डोर चाहिए हो तो खुद राशिद भाई इसकी गारंटी ले रहे हैं कि वो गौरव भैया के पास में आपको मिल जाएगी, निश्चिंत होकर आप लीजिए। तो राशिद भाई आपकी जो भी चरखियाँ अवेलेबल हो रही है गौरव भाई के पास में, आप A1 क्वालिटी पे बना रहे हैं? हाँ, A1 क्वालिटी। और आप पूरी गारंटी लेते हैं कि आपकी चरखी जो होगी वो सब तरीके से मतलब उसमें डोर पूरी होगी, उसका वेट पूरा रहेगा? गारंटी लूंगा और उसके बाद में अगर जहाँ से डोर नहीं लड़ेगी उस जगह से पैसे नहीं लूंगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही है। ऐसा कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए दोस्तों, क्योंकि काम करने वाले का जो भी पूरा हुनर होता है वो उसके चरखे के ऊपर होता है। उसने खुद ने उन्होंने गारंटी दी है। जवान कारीगर की मुंह की जवान देख लो, इनका देखो जवान नंबर भी है। और फिलहाल ये यंग कारीगरों में ही आते हैं बरेली के, जो गारंटी दे दूंगा जहाँ से डोर नहीं लड़ेगी वहाँ से पैसे नहीं लूंगा। खुद के हाथ से सुताई करते हैं। ये देखिए ऐसे खुद भी ये कितने यंग है और कितने जवान है, प्लस उन्होंने खुद ने गारंटी ली है कि भाई जो भी चीज़ होगी मैं मेरी तरफ से जेन्युइन होगी और मैं उसकी गारंटी भी लेता हूँ दोस्तों। तो ये इनके बनाए हुए जो चरखे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लगातार बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना परफॉर्मेंस में इनकी बढ़ती चली जा रही है, डिमांड इनकी बढ़ रही है। तो गौरव भाई को भी मैं इंट्रोड्यूस करूँ। हेलो गौरव भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया।
तो गौरव भाई आप थोड़ा सा बताएंगे राशिद भाई की खूबी की, क्या इनकी मतलब खूबी इनके मंजे में आपको? जैसा आप बोलोगे वैसा मंजा बना देंगे, वैसा मंजा बना देते हैं। हाँ। कमिटेड है अपने काम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्शन पे काम करते हैं। मौसम की चुनौती अलग होती है, तो मौसम की चुनौती वो तो सर्कमस्टेंस होते हैं जो आते रहते हैं उस जिंदगी समय में। काम ना करे तो ज़्यादा बेटर है। और ऐसा भी हुआ है कि आपने जब कभी उनसे स्पेशल डिमांड करी हो तो इन्होंने कवर करने की कोशिश करी स्पेशल हो? करके आए, देखो सी अटैच को इन्होंने बारीक कर करके 8400 से भी पतला कर दिया एक भैया। सेकंड थोड़ा होल्ड करना। इन्होंने खुद ने मतलब ये बोला कि इस डोर पे आप चाहे पोनी उड़ाओ चाहे तावा उड़ाओ, ये डोर फंस के भी काम करेगी और खींच के भी काम मतलब भैया इक्विवेलेंट ले आए करीब करीब करके उसको, मतलब मेरे को लग नहीं रही ऐसे लग रहा है राशिद भाई कि आपने 1 2 3 की डोर सूख दी, इतनी पतली महीन कर दी आपने। हम असल में बारीक डोर, असल में गौरव भैया की दुकान पे जो भी चलती है ना, वो बारीक डोर ज़्यादातर बारीक और रखफड़ी होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी का बेहतर रहती है। अच्छा, जो रखपटी हुई डोरें होती है वो ज़्यादा अच्छी बेहतर रहती है, उसमें मेहनत हो गई होती है। मेहनत बहुत होती है। जिस डोर की रख फट जाए वो डोर में मेहनत हो गई। इनका कहने का मतलब है दोस्तों कि जब ये मुट्ठी भींच के एक कोने से दूसरे कोने चलते हैं तो सामने आगे बढ़ते हुए उसके बल खुलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जोर से मुट्ठी भींच के चलते हैं कि अंदर तक नसों तक, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे मजबूत डोर होती है ना उसमें काम करने का मजा भी खूब आता है। 1 2 3 तो देखो है ही, पर अभी क्या होता है कि हमें प्लास्टिक से भी फाइट करनी है, पांडा से भी फाइट करनी है, तो उधर मजबूत डोरों को, जैसे 6 तार का सबसे बढ़िया पांडा आता है ये, है ना, C28 के नाम से आता है। तो इसकी ये खूबी है कि एक तो बड़ी पतंग उड़ा लो और छोटी पतंग भी उड़ा रहे हो तो रीयूजेबल है। आपकी एक बार कोई जैसे 2-4 पेज काट के कट भी गई तो आप इसे दोबारा छोड़िए, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल दोस्तों जैसा ये कह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको बरतिए एक बार के लिए, इसको यूज़ करिए, तो अपने इसमें रिव्यूज़ दीजिए कि आपको कैसा लगा मंजा। तो राशिद भाई अगर अपन इस मंजे को मान लीजिए आपका जो मंजा है जो आपने काम किया है, टॉप मंजों से लड़ाएंगे तो भी आपको रिजल्ट देगा, बेहतरीन रिजल्ट देगा, आपकी गारंटी है? ये मुझको इतनी बताया है कि मुंह नहीं मोड़ेगा। आपकी है ना, ये फिनिशिंग है ना, आप वो 2.5 finishing 3-4 हज़ार वाली भी चरखी उड़ा रहे हैं, उसके सामने मेरी ये चरखी उड़ा दीजिएगा। ये पता है कि अगर बढ़ती नहीं काटेगा तो कम भी पतंग नहीं काटेगा। ये देखिए दोस्तों, हाँ ये तो पुरानी तो राशिद भाई कह रहे हैं कि मेरा मंजा किसी एंगल से पीछे नहीं हटेगा, वो बराबर आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप सच्चे मुद्दे उतार रहे हैं तो मेरा वाला भी पर्टिकुलर रिजल्ट वही देगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं माल अगर जरूर गौरव भैया से लीजिएगा, अगर जहाँ से डोर काम नहीं करे वहाँ मुझे फोन करिएगा, मैं उसके बदले में आपको डोर भेजूंगा, डोर नहीं भेजूंगा तो पैसा भेजूंगा। ये देखो, ये दोस्तों ये जो बात निकलती है, जबान निकलती है, दिल से निकलती है, ये मेहनत की बात है, ईमानदारी की बात है। ईमानदारी की अच्छा,